हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे इस चैनल यूसीसी समस्तीपुर में। आज का जो मेरा ये सेशन है बिल्कुल आईटीआई के लिए समर्पित है। आज का इस सेशन में हम जो है बेसिक मैथमेटिक्स का बात करेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स यानी कि ये जो है सिर्फ आईटीआई इसके लिए नहीं, मतलब बेसिक मैथमेटिक्स है ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी के लिए कंपलसरी है। आप जो है कहीं से भी क्लास परचेज करते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो वो जो है क्या आपको कोई भी जोड़ घटा गुना भाग पढ़ाने के लिए नहीं आएगा। वो हम जड़ से स्टार्ट करेंगे। मैथ का मैथ में अगर कोई भी स्टूडेंट कमजोर है तो कमजोर है उसका वजह ये है वो बेसिक नहीं पढ़ा है और जो है अपने कंपटीशन में लग गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो बेसिक कंप्लीट करना है। अगर आप बेसिक एक बार कंप्लीट कर लिए तो क्वेश्चन हर हालत में बनेगा, लेकिन अगर आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है और जो है आप क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दिए हैं तो आप जो क्वेश्चन जो प्रोसेस सीखे हैं वो प्रोसेस अगर उसी प्रोसेस का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, अगर उससे थोड़ा सा भी अगर अलग रहेगा तो नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, बेसिक आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर एक बार आपका बेसिक कंप्लीट हो गया तो आप जो है जितना भी प्रश्न आएगा, जिस प्रकार का प्रश्न आएगा आप जो है वो सभी आप जो है एक झटका में आप सॉल्व कर देंगे। चलिए, तो आज का मेरा सेशन है बेसिक मैथमेटिक्स। आज जो है बिल्कुल हम बेसिक मैथमेटिक्स का बात करेंगे। आज का मेरा क्या चीज टॉपिक है, तो मेरा बेसिक मैथमेटिक्स। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। ये जो है पहले ही आपको हम बता चुके हैं जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी को लिए ये कला समर्पित है। आपको जो है अगर आपको हम जो आज बता रहे हैं अगर आता है तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी इसको देखना है। मैथ क्या चीज है, मैथ प्रैक्टिस का चीज है। अगर मान के चलिए अगर आप आता है अच्छी बात है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वही चीज आपको धोखा दे जाएगा। तो इसको जो है मैथ को जितना आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना ही अच्छा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये है मेरा पिछले साल का जो है आईटीआई का रिजल्ट है। पिछले साल का आईटीआई में ज्यादा स्टूडेंट रहे था, मात्र 3-4 स्टूडेंट ही थे। 3-4 स्टूडेंट में से एक जो है सुजाता कुमारी बहुत अच्छा रैंक लेकर के आई। उसका जो है आरसीसी रैंक उसका जो 53 गया और जो यूआर रैंक कितना गया, 200 गया। तो आप जो है मात्र जो है हम लोग को आप इस चैनल को मात्र जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है आईटीआई में पास करवाने का पूरी जिम्मेवारी हमको है। हम जो है सीक्वेंस बाय सीक्वेंस एक बाय एक क्लास लेकर के हम जरूर आएंगे। मतलब हर एक सब मतलब मैथ है, साइंस है, जीके जीएस है, सभी का जो है क्लास आपको जो है सीक्वेंस बाय सीक्वेंस मिलेगा। सिर्फ आप हमको फॉलो करते चलिए, जैसे जैसे हम क्लास करवाते हैं वैसे वैसे आप करते चलिए, एग्जाम जरूर निकलेगा। क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये जो है मेहनत का एक रिजल्ट है। यूआर रैंक 200 और जो है आरसीजी में 53 रैंक है। और जो है इसको जो है कौन ब्रांच मिला था, ये जो है फीटर इसको मिल गया था। ये जो है इसको फीटर ब्रांच मिला था। यहाँ पर पढ़ा रहे हैं नीतीश सर है जो है आपको जो है साइंस पढ़ाएंगे। ये भी आईटीआई किए हुए इलेक्ट्रीशियन है। और जो है मैं मुकेश कुमार, मैं पॉलिटेक्निक किया हूं इलेक्ट्रिकल से। तो इस फील्ड में काफी हद तक नॉलेज है। और जो एंट्रेंस एग्जाम है आप सिर्फ फॉलो करते रहिए, जिस तरह हम क्लास करवाते हैं आप जो है उस तरह करते रहिए, एग्जाम तो निकलेगा ही। एग्जाम जाएगा कहां, चलिए गर्मी भी बहुत ज्यादा है। चलिए तो हम आज स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल हम जड़ से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जड़ से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम। चलिए तो सबसे पहले मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को टेबल बहुत अच्छा से याद होगा। कम से कम आप जो है आज 10th किए, 10th के बाद आप 10th किए, 12th किए, आप जो है इसके बाद आप आ रहे हैं आईटीआई के फील्ड में। तो 10th की है तो मैं इतना आशा कर सकता हूं कि आपको जोड़ घटाव गुना भाग ये तो अच्छा से आता ही होगा। और टेबल जैसे मान के चलिए 2 से लेकर के 20 तक टेबल आपका भी पूरा एकदम क्लियर होगा। जैसे टेबल पूछेंगे 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, 15, कम से कम जो है 20 तक का टेबल
आपको याद रखना चाहिए। अब कहीं हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, कहीं कैलकुलेशन कर रहे हैं मान के चलिए कहीं, अब वहां पर आ गया 14 गुने 9, अभी आ गया, तो आप इसको आप इस तरह 14 गुने 9 करने में आप समय खराब कर रहे हैं, ये तो गलत बात है। टेबल याद होना चाहिए। एक बार में देखेंगे 14 गुने 9, 14 नमा कितना हो जाएगा 126, तुरंत हम लिखेंगे 126। अब ये नहीं जो हम गुना करते मेरे, तो आपको अगर याद नहीं है तो 2 से लेके 20 तक आप टेबल बिल्कुल क्लियर करके ही चलिएगा। इसमें रहा 16 से लेकर के 20 तक टेबल है, इसमें याद देते अच्छी बात है, नहीं याद हो तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा, हम इसे लगा दिए इस पीपीटी में। अब जो है क्लास 10 तक किए हैं, स्क्वायर तो आपको याद ही होगा, 1 से लेकर के 30 तक, 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना है तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9। इसमें से ऐसा भी कोई स्टूडेंट है जिसको स्क्वायर नहीं निकालने आता, तो ध्यान दीजिए 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब जो है ये पावर 2 है, अर्थात हम 3 को कितना बार गुना करेंगे, जितना बार पावर रहेगा उसको उतना बार गुना करेंगे। तो 3 का पावर 2 है, इसका मतलब हम 3 को कितना बार गुना करेंगे 2 बार गुना करेंगे। तो 3 को 3 से गुना कर देंगे, 3 से कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर कितना होगा तो 6 का स्क्वायर होगा 36, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। गर्मी भी बहुत ज्यादा। चलिए देख लेते हैं 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11 का 121, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का हो जाएगा 196, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324, 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361 और 20 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 400 हो जाएगा। 21 का स्क्वायर पूछेंगे तो 21 का स्क्वायर कितना होगा 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900। तो 1 से लेकर के 30 तक स्क्वायर, इसका वैसे ट्रिक भी है लेकिन ट्रिक से ना चले तो ही बेहतर है। 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर आपको याद होना ही चाहिए। ट्रिक जो है इसके बाद के लिए हम आपको ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर हर हालत में, कोई भी ट्रिक व्रिक इसमें नहीं लगाना है, इसको हर हालत में रटना ही है। चलिए अब ट्रिक की बात करते हैं, तो हम ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक है क्या चीज, तो अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है, अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, बस हो गया, इसी पे हम बनाएंगे। क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है b स्क्वायर। चलिए इसी में से हम कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 24, 24 का स्क्वायर कितना हुआ है 576। तो आप ध्यान दीजिए हम 24 का स्क्वायर कर रहे हैं, आपको क्या करना है इस लास्ट वाले अंक को स्क्वायर करके लिखिए। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, उसके बाद शुरू वाला अंक को स्क्वायर करके लिखिए। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 4, 4 हो गया। अब जो है a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, अब 2ab, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, एक अंक छोड़ के लिखना, आप जोड़ दीजिए, ये हो गया 6, 6 1 7 और 4 1 5। 24 का स्क्वायर कितना बोले थे 576। क्या किए फिर से हम आपको बताते हैं, क्या करना है a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट करके लिखना है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है ना, इसी पर सेट करेंगे, लास्ट वाला का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अगर 2 अंक में है तो ठीक है, अगर 1 अंक आएगा तो आप 0 लगा के लिखिएगा। उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, उसके बाद ये जो 2ab है उसको नीचे लिखना है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, एक अंक छोड़ के हम उधर लिखेंगे, ये 6, 6 और 1 7 और 4 1 5, तो 24 का स्क्वायर कितना हो गया 576। और देख लेते हैं 27 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो 27 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो
49, ये 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 7 दूना 14, 14 दूना कितना हो जाएगा 28, आप इसको जोड़ दीजिए, ये हो गया 9, 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल 1, 4 2 6 1 7, तो 29 का भी कितना, 29 का तो आप देख ही चुके थे कितना, अभी सॉरी 27 का 729। चलिए अब जो है एक और ट्रिक बता रहा है, जो सिर्फ लगेगा जिसके लास्ट में यानी कि यूनिट डिजिट जिसका 5 हो उसका जो है स्क्वायर निकालना बिल्कुल आसान है, काफी आसान है। आप देखिए जैसे 15 का स्क्वायर निकालना है तो इसका इकाई अंक देखिए 5 है तो कुछ नहीं करना है, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 5 का स्क्वायर 25 लिखेंगे। ये जो नंबर है जितना भी जो भी नंबर रहेगा ये और इसमें +1 ऐड करके, तो एक में चलिए सॉरी लाइन ही कट गया, लाइट कट गया था। चलिए भाई जो भी डिस्टरबेंस हुआ उसके लिए माफी चाहते हैं। तो हम बात कर रहे थे स्क्वायर का, बात कर रहे थे ना, हम आपको बता रहे थे जैसे मान के चलिए हमको स्क्वायर निकालना, मान के चलिए 55 का, हमको 55 का स्क्वायर निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे, तो जिसके लास्ट में 5 हो, याद रखिएगा 5 का स्क्वायर करने का आसान तरीका, मतलब आसान ट्रिक है ये सबसे, मतलब जिसके लास्ट में 5 है उसका स्क्वायर निकालने का ट्रिक सबसे आसान है। आपको क्या करना है, लास्ट वाला का स्क्वायर कर लेना है, तो ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 25, ये लास्ट वाला डिजिट का स्क्वायर करके आपको लिख देना है, तो लास्ट में डिजिट कितना है ये 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, और आगे में जो उसके आगे जो नंबर है उसमें +1 ऐड करना है, तो 5 और 5 में जोड़ेंगे कितना होगा 6, और वो दोनों को क्या करना है तो मल्टीप्लाई कर देना है, तो 6 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 55 का स्क्वायर कितना हो गया 3025। जैसे और लेते हैं, जैसे 45 का स्क्वायर हम निकालते हैं, तो 45 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर होगा 25, और 4 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 5, तो 4 5 20। देखिए तो आपको स्क्वायर भले याद हो या ना हो इससे कोई लेना देना नहीं है, हम आपको जो प्रोसेस बता रहे हैं वो प्रोसेस ये याद होना जरूरी है। अगर ये याद नहीं होगा तब तो गुनाह करते रहिए, तो बहुत समय आपका चला जाएगा। और कंपटीशन में आपको जो है एक एक सेकंड जो है वो मायने रखता है, तो समय कैसे बचाइएगा, तो वो जो है जहां पर ट्रिक अप्लाई हो रहा है वहां पर ट्रिक अप्लाई कीजिए, और जहां पर ट्रिक अप्लाई नहीं हो रहा है वहां पर तो प्रोसेस करना ही पड़ेगा। जैसे हम और देख लेते हैं 65 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, और आगे वाला कितना 6, और 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7, और 6 7 कितना हो जाएगा 42, तो 65 का स्क्वायर कितना हो गया 4225। अगर मान के चलिए हम 75 का स्क्वायर अगर हम निकालना चाह रहे हैं 75 का स्क्वायर, तो 75 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो लास्ट वाला अंक का स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और ये 7 में 1 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 8, तो 8 7 कितना हो जाएगा 56, तो 75 का स्क्वायर विद इन सेकेंड निकला कि नहीं, 75 का स्क्वायर कितना हो गया 56 25, और जैसे हम मान के चलिए 85 का स्क्वायर निकालेंगे तो 85 का कितना 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और ये 8 में 1 बढ़ा देंगे कितना होगा 9, और 8 9 कितना होगा 72। तो क्या आसान है कि नहीं। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप लोग का सपोर्ट का बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये स्टार्टिंग आप लोग सपोर्ट कीजिएगा फिर भी तो उससे जो है मोटिवेशन मिलता है, और जो है जैसे आप लोग सपोर्ट कीजिएगा उससे मोटिवेशन हमको मिलते रहेगा, और जो है इंकरेज होकर के हमको जो है सीक्वेंस बाय सीक्वेंस क्लास लेकर के आते रहेंगे। जैसे देखिए 95, अगर हम 95 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 9 में 1 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 10, 10 नमा कितना हो जाएगा 90, तो 95 का स्क्वायर कितना हो गया 90 25। तो ये आपको हम रूल बताए, जिसके लास्ट में मतलब जो भी संख्या रहेगा उस संख्या के लास्ट में कितना होना चाहिए, तो लास्ट में अगर 5 रहेगा तो उसके लिए ये रूल है, उसके लिए है। अगर जिसके लास्ट में 5 नहीं रहेगा तो उसके लिए जो हम आपको बताया है a+b होल स्क्वायर का ट्रिक आपको वही अपनाना है। जैसे मान के चलिए हम निकालना चाहते हैं 48 का स्क्वायर,
तो इसमें वो वाला नियम मत लगा दीजिएगा 5 वाला, यहाँ पर वो काम नहीं करेगा। यहाँ पर लास्ट में 5 नहीं है, इन्हें 8 के स्क्वायर 64 कर दिए और उसके बाद 4 में बढ़ा करके 4 5 20 कर दिए, तो वो सरासरी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए कैसा है आप ध्यान दीजिए, 48 के स्क्वायर निकालेंगे, ये 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, आप ये लिख लीजिए 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 लिख लिए। ये 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, क्या करना है इसका स्क्वायर करके आप लिखिए और इसका दोनों का स्क्वायर करके लिख लिए, 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर 16। आप क्या कीजिए इस दोनों को गुना कीजिए, तो 8 को 4 से गुना कर देंगे तो 8 से कितना हो जाएगा 32। अब 32 को 2 से गुना करेंगे तो 32 दूना कितना हुआ 64। अब इसको आप जोड़ दीजिए, ये 4 6 4 10 6 6 12 1 13 का 3 हासिल 1 और 1 और कितना हो गया 2, तो 2304। आपको लग रहा होगा भारी, लेकिन ये आसान है, प्रैक्टिस कीजिएगा तब ना होगा। तो आप जब 2-4 को हम निकालेंगे देखते देखते आपको याद हो जाएगा। जैसे मान के चलिए हम 57 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, 57 में कितना हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर कितना लिखेंगे 49 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर कितना लिखेंगे 25। आप जो इसको दोनों को गुना कीजिए, 7 5 35, अब फिर से इसको 200 गुना करना पड़ेगा, 35 गुना कितना हो जाएगा 70। आप इसको जोड़ लीजिए 9 4 7 5 12 के 2 हो गया, यहाँ से लेके 2 और 3 3249। समय लगा बिल्कुल नहीं लगा। और देखिए जैसे हमें 87 का स्क्वायर निकाल रहा है, 87 के निकालेंगे, ये 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, ये 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। आप इसको दोनों गुना कर दीजिए, 8 7 कितना हो जाएगा 56, 56 को 2 से गुना कर लेना, 6 दूना 12 15 2 से 11 112। तो अब इसमें 112 आप जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 9 4 2 6 4 1 5 और 6 1 7 7569। तो आपको जो भी जो भी जिस संख्या का स्क्वायर निकालना है, आप जो है मतलब इसको जो है कम से कम 10-20 बार इसको प्रैक्टिस आप कर लीजिए। प्रैक्टिस कीजिएगा तो एकदम जो है अच्छा से याद हो जाएगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो दिक्कत वाली बात है। इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा स्क्वायर का, बिल्कुल हो जाएगा स्क्वायर। आप जो है विद इन सेकेंड स्क्वायर आपको जो निकालने याद हो गया तो अच्छा बात है, अगर याद नहीं हुआ तो निकालने आना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप जो है हम आपको पहले ही बोले थे, हम जो है बिल्कुल बेसिक से जोर से हम स्टार्ट करेंगे, तो बिल्कुल बेसिक से जोर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको जो है किसी का भी क्लास ऑनलाइन परचेज कर लीजिए, कोई भी टीचर हो, आपको जो जोड़ घटाव सिखाने नहीं आएगा। आपको जो है बेसिक जोड़ घटाव कोई नहीं सिखाएगा। जोड़ घटाव मतलब जो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, वो बेसिक से आपका जो है कंटेंट यहीं पर मिलेगा। इसलिए आप जो है बने रहिए। अगर आप बिगिनर है, यानी कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, ये जो है आपके लिए बहुत बेटर प्लेटफॉर्म, आप समझ लीजिए इसको, क्योंकि यहाँ पर जो बिगिनर है उसके लिए क्या चीज, छोटा छोटा चीज उसको चाहिए। तो यहाँ जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से चल रहा है, ये है इसको ऐड करना। अब इसको हम कैसे ऐड करेंगे, 12.3698 प्लस 0.365 इसको ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे तो ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, डेसिमल के बाद देखिए इसमें कितना डिजिट है, तो 1 2 3 4, इसमें 4 डिजिट है। इसमें डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, तो 3 है, तो 1 अपना मन से रख लीजिए। ठीक, अब इसको जोड़ते चला जाइए, बहुत आसान है। 8 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा 8 9 5 14 4 हासिल कितना बचेगा 1। इसको 9 5 जोड़ दिए। अब ये 6 और 6 6 6 12 हासिल 1 था, 12 1 13 का 3 फिर से हासिल 1 बच गया। उसके बाद 3 और 3 6 1 7। अब डेसिमल यहां पर देना है, यहां पर 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 और 1, तो कितना हो गया 12.7348। अगर उस तरह करने में आपको दिक्कत हो रहा है, इसको क्या कीजिए, इसी को यहां पर लिख लेते हैं, तो 0 क्या लिख लेंगे 218, और यहां पर जिसके सामने अंक नहीं रहेगा वहां पर 0 लिख लीजिए। अगर इस तरह ऐड कर लेती है तो ठीक है, अगर इस तरह ऐड नहीं हो पाता है तो आप इस तरह ऐड कीजिए। ये हो गया 8 8 5 13 का 3 हासिल 1 5 1 6 1 7 और 2 2 कितना हो गया 4, ये दशमलव और 0। बिल्कुल आसान था। अब ये इसको हमको सबट्रैक्ट करना है, घटाना है। कैसे घटाएंगे, ये भी आसान है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप याद रखिएगा, किसी भी संख्या के दशमलव के बाद अगर कितना भी आप 0 दे दिए उससे कोई मतलब नहीं। दशमलव के बाद 0 का कोई
वैल्यू इज्जत प्रतिष्ठा नहीं रहता है। तो दशमलव के बाद आपको जितना मन है उतना जीरो आप दे सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, इसको जो है हमको घटाना है, तो इसमें डेसिमल के बाद देखिए कितना नंबर है, तो 1 2 3 4, दशमलव के बाद कितना संख्या है, 4 संख्या है। तो 1 के बाद हम दशमलव देके 1 2 3 4 को जीरो लिख लेंगे, और डेसिमल के सामने डेसिमल लिखिए, और इधर कितना है 5 8 4 2, और इधर जीरो है तो जीरो लिखिए। आप इसको घटाइए, 10 में से 2 गया 8, और ये सब कितना जीरो हो गया 9, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 5 गया 4, ये तो हम उधर पैंचा ही ले लिए थे, कितना आया 0.4158। इसको हम देख लेते हैं, इसको भी कुछ उसी तरह घटाएंगे, 12 के बाद दशमलव देंगे, कितना अंक है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जीरो रख लिए, और दशमलव देकर के लिखिए 7 8 3 2 5, और इधर जीरो है तो हम जीरो रख लेंगे और इसको घटा देंगे। अब तो घटाव तो आता ही है, कर लेंगे उतना। इसको भी उसी तरह घटाएंगे, 1.2, ठीक है। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5, 5 गो है, एक तो 2 है, कितना जीरो देंगे 4 गो, 1 2 3 4। अब इसको लिख लीजिए दशमलव के बाद 9 8 5 7 5, और इधर जीरो। अब इसको क्या करना है, घटा देना है, इतना तो कर सकते हैं। चलिए, ये जो है 0.9825, इसमें से घटाना है कितना 0. कितना 2। अब जीरो जीरो कर लीजिए तो हो जाएगा। जोड़ और घटाव, मतलब बहुत सारा स्टूडेंट को ये भी नहीं आता, दशमलव का जोड़ घटाव ये भी नहीं आता है, ये भी गलत करके चल जाते हैं। तो आप जो है, जिसको आता है, जिनको अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है आप जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। ये तो हम देख लिए जोड़ घटाव, सिंपल जोड़ घटाव तो सब कर ही लेंगे, डेसिमल में थोड़ा सा लफड़ा रहता है, कुछ स्टूडेंट डेसिमल में फंस जाते हैं, इसलिए जो हम सिंपल वाला लेके नहीं आ रहे हैं। 9 और 7 16, ये तो सबको आता होगा, जो पढ़े हैं चाहे नहीं पढ़े, मूर्ख आदमी को भी आता होगा। अब जो है आते हैं, मल्टीप्लीकेशन है, गुना है। इसमें 0.2, ये प्रश्न आप देखिए, इसमें पहला प्रश्न 0.2 गुने 1.2 गुने 0.1, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते समय आप डेसिमल को ध्यान में दीजिए। जब आप गुना कर रहे हैं, गुना करते समय आपको जो है डेसिमल का ध्यान नहीं रखना है, आप सबको गुना कर दीजिए पहले। तो चलिए गुना करते हैं, ये 2 है, ये 12 है, 12 दूना 24, 24 से कम कितना हो जाएगा 24, लिख दिए। आप देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, दशमलव के बाद इधर गिनना है, दशमलव के बाद इधर 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1, यानी कि टोटल मिला के कितना हो गया 3। दशमलव के बाद टोटल डिजिट कितना है, तो 3 है। हम क्या करेंगे, इधर से 3 अंक गिनेंगे और हम भी डेसिमल लगा देंगे, 1 2 और 3। अगर अंक नहीं मिले तो उसके हम किसका प्रयोग करेंगे, जीरो का, 1 2 3। अब हम क्या रख देंगे, डेसिमल लगा देंगे, ये जीरो हो गया। बिल्कुल आसान था। इसे इसको हमको गुना करना है, तो गुना करते समय आपको हम बोल दिए हैं डेसिमल का बिल्कुल ध्यान रखना है। 12 तिया 36, और 36 गुना कितना हो जाएगा 72, ठीक है, लिख लिए। अब दशमलव के बाद अंक गिनिए, 1 2 3, तो डेसिमल के बाद इधर कितना अंक है 3, हम इधर से 1 2 और 3 अंक के बाद हम भी क्या कर देंगे, डेसिमल लगा देंगे, तो 0.072 हो गया। चलिए इसको गुना आप कर लीजिएगा, ये सब हो जाएगा। उसी तरह सबको करना है, 125 को 2 से गुना करेंगे तो 125 गुना कितना हो जाएगा 250 होगा। दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद इधर कितना है 2 अंक, तो 2 1 3 हो गया, तो 1 2 3 अंक के बाद हम दशमलव रख देंगे, हो गया। तो उसी तरह आप सब कर लीजिएगा इसको। आपके लिए कितना छोड़ दिए हैं, ये 10 और 12, 2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। अब आ जाते हैं हम भाग पर। भाग से भी पहले आपको जो है कुछ जोड़ घटाव का आपको नियम बता रहे हैं, वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। अगर प्लस और प्लस, जोड़ और घटाव का नियम,
जोड़ और घटाव का नियम देख लेते हैं। अगर आपको जो है प्रश्न में प्लस और प्लस मिल जाता है, प्लस और प्लस मिलेगा, इसको आप क्या कीजिएगा, प्लस और प्लस को क्या करना है, जोड़ देना है, और जोड़ करके चिन्ह देना है प्लस। प्लस और प्लस मिलेगा उसको जोड़ देंगे, जोड़ के चिन्ह क्या देंगे, प्लस। नियम नंबर 2 है, अगर माइनस और माइनस आपको मिलता है, प्रश्न में माइनस और माइनस मिलता है, तो आपको इसको भी क्या करना है, माइनस माइनस को भी आपको जोड़ देना है, और जोड़ करके चिन्ह क्या दीजिएगा, तो जोड़ करके चिन्ह आपको देना है माइनस। अगर आप प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं प्लस माइनस या माइनस प्लस, अगर ये टकरा गया तब क्या करना है, तो आप जो है अधिक अंक माइनस कम अंक। अगर प्लस माइनस आ जाता है तो क्या कीजिएगा, अधिक अंक में से कम अंक को घटा लीजिएगा, और उसके बाद चिन्ह का जो बात है, तो चिन्ह देंगे हम अधिक अंक का। चिन्ह किसका देंगे, चिन्ह देंगे अधिक अंक का। तो आपको जो ये नियम याद रहना चाहिए, याद ही होगा। प्लस और प्लस को अगर प्लस प्लस प्रश्न में आ जाता है तो इसको जोड़ करके चिन्ह प्लस देंगे, माइनस माइनस आ जाता है तो फिर भी जोड़ेंगे, माइनस माइनस में इन्हें घटा देंगे, माइनस माइनस आता है फिर भी जोड़ेंगे, और ये चिन्ह क्या देंगे, माइनस देंगे। अब प्लस माइनस आता है तो अधिक अंक में से कम अंक घटा लेना है। ये माइनस माइनस को कैसे जोड़ दिए, चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे मान के चलिए आप किराना दुकान पर सामान लेने गए, 10 रुपया का एक बिस्किट खरीदे और चले आए, तो वो 10 रुपया माइनस में दुकानदार के यहाँ उधार हो गया। आप कल फिर जाते हैं और 10 रुपया का फिर बिस्किट लेते हैं और आ जाते हैं। आप दुकानदार को बोल दीजिएगा कल 10 रुपया के लिए थे बिस्किट और आज 10 रुपया के बिस्किट लिए हैं, सदम बदी हो गया। तो क्या होगा, उधर से दुकानदार क्या करेगा, अपना चप्पल निकालेगा और दे देगा क्या, तो 10 रुपया और 10 रुपया टोटल ड्यूज कितना हो गया, 20 रुपया ना हो गया। इसलिए माइनस माइनस क्या हुआ, ऐड हुआ। यहां भी माइनस माइनस क्या होगा, ऐड होगा। आप ध्यान दीजिए, ये भाग है, भाग में इसमें माइनस लगा है। पहला क्वेश्चन है -40 भागा 5, तो आपको याद रखना है भाग का मतलब बट्टा होता है, भाग का मतलब बट्टा। तो इसको हम लिख सकते हैं, -40 बट्टे में 5। अब इसको काट दीजिए, कर देगा 5 से 5 से 5, 5 से 5 8 40, तो कितना आया, लिखेंगे माइनस, ये माइनस ये 8, यानी कि कितना आ गया, -8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है -450 भाग है तो बट्टा में हम लिखेंगे 3, तो -450 बट्टा 3। इसको हम फिर से काटेंगे 3 से, एक बार में कर जाएगा 3 एकम 3, 3 से 15 तिया 45, यानी कि 150। तो कितना लिखेंगे, -150। अगला क्वेश्चन है -50 भागा है -10, तो इसको हम लिखेंगे -50 बट्टा में लिखेंगे कितना, -10। ये माइनस से माइनस कट गया, 10 एकम 10 और 10 5 50, यानी कितना आ गया इसका आंसर, 5 आ गया। ये क्वेश्चन है 100 भाग का मतलब बट्टा, 100 बट्टा 0। इसका मतलब है किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देंगे, कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या में आप 0 से भाग दीजिएगा, उसका रिजल्ट आएगा अपरिभाषित, इनफाइनाइट। इसको याद रखना, अपरिभाषित, इनफाइनाइट। किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे, उसका रिजल्ट क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, अपरिभाषित आएगा। लेकिन फिर से लाइन कटा, माफ कीजिएगा दोस्त, लाइन का बहुत समस्या रहता है। हमको आपको बोले किसी भी संख्या में अगर आप 0 से भाग देते हैं, कोई भी संख्या में अगर आप 0 से भाग देते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, इनफाइनाइट, अपरिभाषित। और 0 में किसी संख्या से आप भाग दीजिएगा,
कोई भी संख्या से, 0 में कोई भी संख्या से भाग दीजिएगा तो उसका रिजल्ट आएगा 0। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर क्या है, यहां पर ऊपर में कोई भी अंक हो या संख्या हो, ये रिजल्ट आएगा इनफाइनाइट, लेकिन 0 में किसी भी अंक से भाग देंगे तो ये क्या होगा, 0 होगा। और ये है 7852, बट्टा में कितना, 10। आप जो है इसका नियम ध्यान दीजिए, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा भारी नहीं है। 7852 भागा कितना है, 10, तो कितना 0 है, 1 0 है। तो हम क्या करेंगे, एक अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे। 7852 1 0 है, तो इधर से एक अंक के बाद क्या करना है, दशमलव लगा देना है। यहाँ 7852 है, कितने से भाग दे रहे हैं, 100 से। तो 7852 में 2 को 0 है, तो 2 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे। यहां है 2/1000, कितना 0 है, 3 0। नीचे में जितना 0 रहेगा उतना ही अंक के बाद हम क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 0 है, यानी कि 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है, लेकिन 2 है, तो अपना मुंह से क्या करेंगे, 2 ठो 0 अपना मुंह से हम लिख लेंगे, उसके बाद हम डेसिमल का प्रयोग करेंगे। यहां पर है 257, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 0 है, तो कितना करेंगे हम, 5 0 के बाद दशमलव लगाएंगे, तो लिखेंगे 257, 1 2 3, ये 4 और 5 अंक के बाद डेसिमल। तो ये भी आप देख लीजिए, भी आसान है, कोई भारी नहीं है। आप नेक्स्ट पे ध्यान दीजिए, चलिए तो हम जोड़ घटाव गुना भाग तक का सफर हम तय किए, जोड़ घटाव गुना भाग तक का सफर तय किए। उसके बाद हम आशा करते होंगे आपको भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग ये चारों अच्छे से आता होगा। चलिए एक बार हम फिर से हम देख लेते हैं, भिन्न का जोड़ जैसे हम देख लेते हैं, 1/4 जोड़ 7/10, इसको हमको ऐड करना। तो क्या करना है, नीचे वाला का क्या करेंगे, एलसीएम। 10 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। इस 4 को पढ़ेंगे कितना बार है, 20 आएगा, 4 5 20, 5 बार में आ रहा है, तो 5 के 1 गुना कर देंगे, 5 का कितना होगा, 5। ये 10 को पढ़ेंगे 2 बार में, 10 गुना 20 2 बार में आएगा, तो 7 को 2 से गुना कर देंगे, 7 गुना कितना होगा, 14। और 14 और 5 को ऐड कर देंगे, कितना होगा, 19, और बट्टा में कितना, 20। एक एक प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। 10/15 माइनस 3/20, इसको घटाना है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये देखिए कट भी रहा, जो कट रहा है उसको तो काट दीजिए, 5 से 2 बार में, 5 गुना 10, 5 तिया 15, तो 2/3 माइनस 3/20, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। 3 को पढ़ेंगे टेबल, 3 का पढ़ेंगे क्या बार में आएगा, 3 का पढ़ेंगे 20 तिया 60, 20 गुना कितना हो जाएगा, 40, माइनस 20 तिया 60, 3 तिया 9, 40 में से आप 3 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 31/60। चलिए भिन्न का गुना देखते हैं। भिन्न के गुना में हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे या कोना कोनी अगर कटता है तो आप काट दीजिए, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को गुना कर देना है बाद में, काटने के बाद। तो ऊपर नीचे जैसे ध्यान दीजिए, कट रहा है, 4 से 4 5 20 कट गया, 4 से 4 दूनी 8, 4 से 4 तिया 12। अब काटने के बाद क्या करना है, ऊपर में यहाँ कितना बचा, 3, नीचे में 5 दूनी 10, ऊपर को गुना करके ऊपर लिखिए, और नीचे को गुना करके क्या करना है, नीचे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8/18 भागा 4/9, ये गुना था और ये भाग है। भाग को भी गुना जैसे हम करेंगे, ये 8/18 है, इसको हम लिख लेंगे, भाग हटा करके गुना का प्रयोग करेंगे, और इसको उलट देना, 9 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। आप इसको काट दीजिए, 9 से कट जाएगा 9 दूनी 18, और 4 से कट जाएगा 4 दूनी 8, ये 2 से 2 कट गया, यानी कि सब टोटली कट गया, सब कट गया, तो आंसर कितना आएगा, 1। तो भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग एक बार देख ली, आशा करते होंगे आपका इस ये सब पोर्शन ठीक होगा, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो हम बात कर रहे हैं बोर्ड मास का, बोर्ड मास अगर नहीं आता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो अगर
हर एक एग्जाम में इससे प्रश्न आता ही है। अगर ये बोर्ड मार्क्स अच्छा नहीं है तो आप समझ सकते हैं मैथ आपका जो है पूरा चौपट होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत है क्या चीज, मैथमेटिक्स यानी गणित है क्या चीज। जैसे आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज मैथमेटिक्स, क्या कहिएगा। ये जो है अगर अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें तो बोलेंगे इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट कैलकुलेशन। कैलकुलेशन अर्थात जोड़ घटाव गुना भाग। जोड़ घटाव गुना भाग आता है वही क्या है, मैथ। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 2 जोड़ 2 4, उससे आगे बढ़े स्टैंडर्ड, फिर से पढ़ते पढ़ते अभी भी मान के चलिए 10th में 12th में, चाहे आप जो भी क्लास में होंगे, यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर भी हो सवाल का सिर्फ स्टैंडर्ड चेंज हुआ है, लेकिन यहाँ भी जोड़े कर रहे हैं, घटाव कर रहे हैं, गुना और भाग, सिर्फ यही। तो अगर जोड़ घटाव गुना भाग आपको अच्छे से आता है, इसका मतलब मैथ आपको अच्छा से आता है। आप देखिए बोर्ड मास का हम देखेंगे। बोर्ड मास में बी का अर्थ हो गया, बी से हो गया ब्रैकेट। बी का मतलब क्या हो गया, ब्रैकेट। और ब्रैकेट होता है 4 प्रकार का। ये हो गया रेखा कोष्ठ, ये छोटी कोष्ठ, ये हो गया मझली कोष्ठ, और ये क्या हो गया, बड़ी कोष्ठ। ओ का अर्थ हुआ, ओ का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ पावर, या ओ का मतलब ऑफ, इसको हिंदी में लिखा रहता है का, इसका अर्थ होता है क्या चीज, गुना। का अर्थ क्या होता है, गुना। ओ का मतलब ऑर्डर ऑफ पावर, या इस तरह लिखा होगा 2 का पावर 5 या 3 का पावर 7 या रूट में कुछ लिखा होगा। तो ये सब का काम सबसे पहले काम हम करेंगे ब्रैकेट का। सॉरी पहले हम देख लेते हैं उसके बाद बताएंगे। तो बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर हो गया ऑर्डर ऑफ पावर या ऑफ। डी का मतलब हो गया डिवीजन, डिवीजन यानी कि भाग। एम का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन अर्थात गुना। ए फॉर एडिशन यानी कि जोड़। एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। अब जो है ये फुल फॉर्म देख लिए, और सवाल में इसका जो है यूज करने का क्रम है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सीक्वेंस से क्वेश्चन में सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे, ब्रैकेट के बाद ऑफ हो या ऑर्डर ऑफ पावर हो उसका काम करेंगे, उसके बाद भाग का, तब गुना, तब जोड़, तब घटाओ। यानी कि क्वेश्चन में भाग, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाओ, चिन्ह का ये क्रम है। मैथमेटिकल सिंबल जो है जोड़ घटाव गुना भाग उसका है। सबसे पहले 1 नंबर में हम भाग का काम करेंगे, 2 नंबर में गुना का, 3 नंबर में जोड़ का, उसके बाद घटाव का। बचपन में हम लोगों से मजाक किया जाता था, जैसे 2 जोड़ 2 और भागा 2। आपसे ये प्रश्न कोई ना कोई निकम्मा आदमी आकर के आपसे जरूर पूछा होगा। उसका काम कुछ नहीं है, उसका काम यही है दूसरे के बच्चों को टॉर्चर करना। तो उस समय बचपन में क्या करते थे हम लोग, इसका गलत जवाब 2 और 2 जोड़ लेते थे, 2 2 4 जोड़ के 4 कर लेते थे, और 2 से भाग दे करके 4 भागा 2 बोल लेते थे 2, और आंसर क्या हो जाता था, गलत। अब जो है इसको हम कैसे बोर्ड मार्क्स हम हल करेंगे, तो जोड़ और भाग दो है, इस दोनों में से बड़ा चिन्ह ये है भाग। तो पहले हम किसका काम करेंगे, भाग का। 2 प्लस 2 में 2 से भाग दे देंगे, कितना होगा 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं 6 भागा 2 इंटू 1 प्लस 2, आप इसको भाग दीजिए। ये क्वेश्चन को, सॉरी क्वेश्चन को भाग दीजिए बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। आप सॉल्व करने के बाद आप बताइए इसका आंसर कितना होगा। सॉल्व कीजिए पहले आप। चलिए सॉल्व हो गया होगा, देखते हैं आप। तो यहां पर काम क्या करना है, लिखेंगे 6 भागा 2 इंटू 2 और 1 कितना है 3। 6 भागा 2 कोष्ठ का, पहले किसका काम करेंगे, तो हम कोष्ठ का काम करेंगे। बोर्ड मास का याद रखिएगा, सबसे पहले कोष्ठ का ब्रैकेट का काम होगा, उसके बाद ऑर्डर ऑफ पावर, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो 6 भागा 2 इंटू 2 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा 3। तो यहां पर लिखेंगे 6 भागा। अब जो है पहले आप ये बताइए, यहां पर आप गलत अगर हुआ होगा तो आप यही किए होंगे। अब जो है इस तरह 2 और गुने 3, इसको जो है यहां से 2 तिया 6, 3 गुने 3 बराबर 9। बहुत सारा स्टूडेंट को
नो आंसर आया होगा। और जिसको जिसको नो आंसर आया वो क्या है, सरासरी गलत। ये क्या है, गलत। देखिए इसका आंसर नो नहीं होगा। इसको हम लिखेंगे 6 भागा 2 और इंटू है, इंटू 3 है। यहां पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। ये अगर यहां पर गुना लिखल रहता तब हम पहले गुना करते, लेकिन गुना यहां पर नहीं। जहां पर यानी कि गुना नहीं लिखल रहेगा वहां पर आपको समझना है, वहां पर क्या है, काम। यानी कि पहले आपको इसका काम करना है, का यानी कि ऑफ। पहले इसका काम करेंगे उसके बाद ही भाग का काम करेंगे। 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और 6 में 6 से भाग देंगे कितना होगा, 1 होगा। अगर मान के चलिए अगर आपको अभी भी दिक्कत है तो चलिए एक और प्रोसेस देखते हैं। आप यहां पर ध्यान दीजिए, 6 भागा 2 इंटू 1 प्लस 2। यहां पर ये और ये अगर दोनों को हम देखेंगे, ये पूरा एक टर्म है और ये पूरा एक टर्म है। इससे आप सहमत हैं, सहमत है कि नहीं? चलिए ठीक है। तो ये 6 भागा 2 इंटू 1 प्लस 2, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। आपको हम बता दिए थे भाग का मतलब क्या होता है, बट्टा। तो यानी कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस 2। आप इसको सॉल्व कीजिए तो 2 से कट गया 2 तिया 6, तो 3/2 और 3, 3 से 3 कट गया 1, कितना आया 1। आप कैसे भी सॉल्व कीजिए, बोडमास का अगर रूल नियम लगा के सॉल्व कीजिएगा तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, 1 ही आएगा। चलिए बोडमास से इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम प्रश्न कर लेते हैं। जैसे हम आपको बताए थे बोडमास में बी ओ का मतलब ऑफ या का, तो का मतलब क्या होता है, गुना। तो 20 का 1/4 है, 20 का 1/4। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पर डायरेक्ट इसको काट दीजिए, 4 से कट जाएगा 4 5 20। अब 5 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 5 होगा। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से ये 0 गया, 5 से 5 25, 5 दाम चला गया, 3 से 3 तिया 9, तो ऊपर में 5 आया नीचे में 3, यानी कि 5/3। इसको सॉल्व करेंगे, पहले यहां पर पूर्णांक तोड़ना पड़ेगा। तो 2 दूना 4 है 1, 5/2। अब भाग हटाएंगे गुना पड़ेगा, 8 ऊपर जाएगा और 20 नीचे। आप इसको काट दीजिए 5 से 4 बार में। ये कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है, 2 से ये 4 बार में, तो कितना आया ये देखिए, ये 4 से 4 भी खत्म, सब कट गया, तो कितना हुआ 1 3। ये चौथा नंबर प्रश्न है। भाग में है तो कितना 12/7, भाग हटा के गुना देंगे, 35 ऊपर में जाएगा और 9 नीचे रहेगा। चलिए इसको काटिए 7 से, 7 5 35, 5 बार में कट गया, 3 से 3 तिया 9, 3 से 3 चौका 12। तो आ रहा है ऊपर में बचा 4 और 5, तो 4 को 5 से गुना करेंगे, 4 5 20। बट्टा में कितना यूज करेंगे, तो 3। इसको देखते हैं, इसको काट दीजिए, डायरेक्ट कट रहा है। 12 से 12 तिया 36, 12 5 60, 3 से हो गया। 3 से काटेंगे 25 तिया 75, अब कटेगा नहीं कटेगा। 25 5 125, बट्टा कितना हो जाएगा, तो 18। इसको सॉल्व करेंगे, पहले का काम होगा, तो 4 से कट जाएगा, 4 5 20। 5 को 1 से गुना करेंगे 5, गुने लिखेंगे 1/5, भाग हटाएंगे गुना पड़ेगा, ये जाएगा 8 ऊपर और 1 नीचे, प्लस 10 माइनस 15। ये 5 से ये 5 गया, यहां बच रहा है 8, ये है प्लस 10 माइनस 15। तो पहले किसका काम करेंगे, हम जोड़ का काम करेंगे। 10 8 कितना हुआ, 18 माइनस 15 बराबर कितना, 3। इसमें समझने में किसी में दुख दर्द तकलीफ समस्या कठिनाई नहीं है? चलिए बिल्कुल नहीं हो सकता है, पढ़ाने का अंदाज ही कुछ अलग है। नेक्स्ट में लेते हैं, यहां पर है 20 माइनस 8 प्लस 5। पहले आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपको जो है कितना तो देखते मत हो जाएगा। 20 माइनस लिखेंगे 8 और 5 कितना हुआ 13, 20 में से 13 गया कितना होगा 7। इसको देखिए, इसको हम लिखेंगे 16 भागा, पहले ये कोष्ट का हम काम कंप्लीट करेंगे। तो माइनस वाला को ऐड करना, 8 और 3 कितना हो गया 11,
तो 15 में से 11 गया कितना हुआ 4। अब प्लस हम कितना लिखेंगे ये 4। अब चरका पढ़ेंगे क्या बार में 16 आएगा तो 4 चौका 16, ये 4 आया, ये प्लस 4, 4 और 4 जोड़ेंगे कितना होगा 8। इसमें ध्यान दीजिए आप, हमको काम स्टार्ट करना है कोष्ट में, और कोष्ट में भी सबसे छोटा जो कोष्ट होगा वहां से हम काम स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर इसको करिए, तो 5 में से 6 गया, ये हुआ -1, ये माइनस और माइनस, माइनस और माइनस हो जाएगा कितना, ओहो यहां पर का है, लिखेंगे 14 भागा, पहले इसमें का काम होगा, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, माइनस 5 और -6 यानी कि -1 प्लस 9, तो लिखेंगे 14 भागा 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 और जोड़ 9, 14 भागा 6 1 7 जोड़ 9, 7 का पढ़ेंगे 7 दूनी 14, 2 हो जाएगा, ये प्लस में 9 है, 9 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा 11 होगा। इसमें ध्यान दीजिए, ये 10 नंबर क्वेश्चन। इसका काम स्टार्ट करेंगे, पहले कोष्ट का काम करेंगे, तो ये 30 माइनस गुना काम होगा 6 5 30 और जोड़ 2, भाग में कितना है 2, ये +30 ये -30, 30 में से 30 गया बात खत्म, कितना बच रहा है यहाँ पर 2 भागा 2, और 2 में 2 से भाग देंगे कितना होगा 1 होगा। तो कुछ बोर्ड मास का भी आप प्रैक्टिस आपको करवाए, और जो है अच्छा से प्रैक्टिस करवाएंगे वो दूसरा में, अभी जो हम पूरा बेसिक का ओवरव्यू आपको हम दे रहे हैं। तो चलिए इससे आगे हम चलते हैं। अब इससे आगे अब हम आते हैं इक्वेशन पर। इक्वेशन इसको हिंदी में क्या बोलते हैं समीकरण। तो समीकरण से आपको परिचित कराते हैं। समीकरण क्या है, इसमें हम कोई भी दो पक्ष या दो ठो वस्तु में बराबर का संबंध को हम देखते हैं, तुलना करते हैं, वही क्या है समीकरण। जैसे मान के चलिए ये एक तराजू है, मेरा तराजू किधर गया, तराजू, और इसकी साइंस की भाषा में क्या कहते हैं तूला। चलिए ये आप सब देखे होंगे। इधर हम मान के चलिए 5 केजी का हम बटखारा रखे हैं, ठीक। इधर है 2 केजी आलू प्लस डॉट 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 प्याज। इधर 5 केजी का बटखारा रखे, 5 केजी का बटखारा रखे हैं, इधर 2 किलो आलू है और प्लस कुछ प्याज है। तो आपसे हम पूछेंगे तो इधर प्याज कितना प्याज है, तो आप तुरंत क्या बोल दीजिएगा, इधर 5 केजी है तो इसको है, अगर डंटी को एक रंग करेंगे तो इधर भी कितना होना चाहिए, इधर भी 5 किलो होना चाहिए। तो 2 किलो यहाँ पर आलू है, यहाँ पर प्याज कितना होगा, तो प्याज कितना होगा 3 किलो। आप क्या किए, आप यानी कि यहाँ पर आप दोनों में तुलना किए और देखिए दोनों बराबर है या नहीं। तो दोनों को बराबर करने के लिए आप कितना किए, 2 में कितना ऐड किए 3 ऐड किए, और 5, और दोनों का 5 बराबर हुआ, तो आप क्या बोल दिए 3 किलो प्याज। तो यही है समीकरण और कुछ नहीं है। दोनों साइड हम बराबर के, दोनों साइड हम इक्विवेलेंट करते हैं, एलएचएस को आरएचएस से बराबर करते हैं, बस जो भी है वहां पर एक्स हो चाहे वाई हो, जिसका मान बोलेगा निकालने के लिए एक बार में निकल जाएगा। जैसे कुछ प्रश्न इस पर करेंगे हम, x + 1 बराबर
10 है। मान के चलिए तराजू के एक साइड में 1 किलो आलू है प्लस x किलो प्याज है, एक साइड में 10 केजी का बटखारा होगा। तो आप बोल दीजिएगा, आप आराम से बोल सकते हैं इधर एक और कितना जोड़ेंगे तो 10 होगा 9, यानी कि तो x का मान कितना हो गया 9 हो गया। तो वो तो ऐसे मौखिक रूप ओरली आप कर दिए मौखिक रूप से, लेकिन ज्यादा बड़ा क्वेश्चन में दिक्कत होगा। यहाँ पर उसका रूल जानते हैं, अगर बराबर के इस साइड में प्लस है तो इसको उठा के अगर इधर पटकेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस। प्लस है उसको उठा करके इधर लाएंगे तो चिन्ह हो जाएगा माइनस। अगर माइनस है इसको उठा के इधर लाइएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस। अगर इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो x बराबर 10 प्लस 1 बराबर किधर आएगा हो जाएगा -1, x बराबर हो जाएगा 10 में से 1 गया कितना होगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लिखेंगे वही नियम है 2x बराबर इधर लिखेंगे 12, अब प्लस में 7 है उधर उठा के इसको इधर लाएंगे माइनस में 7 होएगा, और 2x बराबर लिखेंगे 12 में से 7 गया कितना हुआ 5, इसलिए x बराबर 5 और बट्टा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और जो है टाइप चेंज कर करके अलग अलग प्रश्न हम ले लेते हैं। 2 × x + 1 बराबर 8 है, इसको सॉल्व करना। इसको सॉल्व किस तरह करेंगे तो आपको इनटू अर्थात पोस्ट इस तरह मिलेगा ना, तो पहले गुना कीजिएगा। 2 को हम x से गुना करेंगे कितना होगा 2x, इस 2 को x गुना करेंगे कितना होगा 2, इधर कितना लिखेंगे हम 8 लिखेंगे। तो 2x बराबर हो जाएगा 8 और प्लस 2 इधर हो जाएगा -2, तो 2x बराबर हो जाएगा 8 में से 2 घटा लीजिएगा तो 8 में से 2 का कितना हुआ 6 हुआ, और 2 से कट जाएंगे 2 × 6, तो यानी कि x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा 3। और अलग टाइप का प्रश्न हम ले रहे हैं, जैसे x/4 + 1/8 बराबर 1/2, इस प्रकार का प्रश्न आएगा तब कैसे कीजिएगा। तो सबसे पहला काम ये करना है, डरना तो है ही नहीं, भिड़ जाना वो भी नहीं करेगा। x/4 बराबर लिखेंगे 1/2 और प्लस इधर आके क्या हो जाएगा -1/8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x/4, यहां से एलसीएम 2 और 8 का कितना होगा 8, 2 को पढ़ेंगे 4 दाम में 8 को 4 से गुना करेंगे तो 4 -8 का 8 तो 1, तो यहां से मिलेगा x/4 बराबर 4 में से गया कितना 3/8, और समीकरण में नीचे नीचे अगर कोई भी चीज कटता है तो आप काट सकते हैं। तो यहां से x बराबर क्या मिल गया, x बराबर मिल गया हमको 3/2। समझने में किसी प्रकार का दुख दर्द तकलीफ समस्या हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। x + 1/2 जोड़ x/4 बराबर 1/8। सब प्रश्न अलग अलग चेंज कर करके ले रहे हैं, इसमें कुछ नहीं। अगर आपका कैलकुलेशन ठीक है फट फट बनाइएगा, थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होगा। इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको बता दिए है मंत्र, डरना है नहीं, भिड़ जाना। चलिए 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा, इस 2 को पढ़ेंगे कितना बड़ा 4 आएगा, तो 2 दूनी 4, 2 आया तो 2 इंटू लिख लीजिए। इसको 2 और में आया तो हमको इसको कितना गुना करना पड़ेगा 2 से गुना करना पड़ेगा ना, तो एगो टर्म आएगा तो डायरेक्ट तो लिख ही लेंगे, लेकिन एक से अगर अधिक टर्म हो तो पोस्ट करके लिखिए प्लस। 4 को पढ़ेंगे 4 एकम 4, तो x को 1 से गुना करेंगे कितना होगा x, यहाँ पर 1/8 है तो 1/8 लिखिए। ये 4 से कट गया 4 दूनी 8। आपको याद रखना है बराबर के नीचे नीचे ऊपर ऊपर अगर सिंगल टर्म हो अगर कटता हो तो काट दीजिए, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कि कोना कोनी इसमें क्या करना है गुना, क्या करना है गुना। तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2x हो जाएगा, 2 एकम 2 अब प्लस x बराबर इधर बच रहा है 1/2, इसके बट्टा में कितना 1 है, 2x और 1x 3x प्लस 2 बराबर 1/2, इसके बट्टा में 1 है। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 से इस पूरे टर्म में गुना करना पड़ेगा, तो 3 दूनी 6x प्लस 2 दूनी 4 बराबर 1 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 1 होगा, तो 6x बराबर 1 प्लस 4 इधर आके -4 हो जाएगा। 6x बराबर 4 में से 1 गया कितना होगा 3, अब बराबर का चिन्ह क्या लेंगे माइनस लेंगे,
तो आप यहां पर लिखेंगे इसीलिए x बराबर -3 और ये बट्टा में कितना आ गया 6, ये कट जाएगा 3 कम 3 3 दूनी 6 यानी कि -1/2। तो इसका आंसर कितना आया -1/2। तो आपको जो है कुछ इक्वेशन का समीकरण का आपको भी हम डेमो दे दिए किस तरह है, तो इसको भी प्रैक्टिस में रखना है। दिक्कत है तो उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा और अदर प्रश्न से अदर क्लास का बुक से कोई भी बुक से आपको जो है इसको प्रैक्टिस करते रहना है। समीकरण इसमें जो है इसका कोई टाइप थोड़ा है जैसे मन तैसे दे देता, इसमें अगर आपका कैलकुलेशन बेसिक ठीक है तो बन ही जाएगा। इसमें से हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ये हम एक बार सिलेबस का दर्शन कर लेते हैं। आपको हम सिलेबस का दर्शन नहीं कराए हैं। चलिए माफी चाहेंगे, सबसे पहले आपको सिलेबस दिखाना था लेकिन सिलेबस नहीं दिखा पाए। चलिए अभी ही दिखा देते हैं। आपको जो है इसमें एग्जाम 2 घंटा 15 मिनट कितना समय दिया जाएगा आपको, तो आपको 2 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। और कितना नंबर का होगा इसमें टेस्ट, तो टोटल आपको जो है 300 नंबर का टेस्ट होगा। और इसमें जो है गणित की प्रश्नों की संख्या, मैथ के प्रश्नों की संख्या कितना होगा तो 50 और जो है पूर्णांक 200। गणित का कितना है प्रश्न 50 पूर्णांक 200 यानी कि एक क्वेश्चन कितना नंबर का है 2 नंबर का है। सामान्य विज्ञान इसमें भी कितना प्रश्न रहेंगे तो 50 प्रश्न रहेंगे और एक प्रश्न कितना नंबर का रहेगा तो 2 नंबर का। सामान्य विज्ञान भी 50 को रहेगा 100 और उसके बाद सामान्य ज्ञान ये भी 50 क्वेश्चन यानी कि 50 50 50 टोटल मिला के कितना प्रश्न रहेगा 150 नंबर। और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का कितना नंबर का एग्जाम होगा 300 नंबर का आपको एग्जाम होने वाला। तो यहाँ पर सभी आपको मैथ का तो हम लेकर के आ ही रहे हैं, बेसिक सभी का धीरे धीरे आते रहेंगे, साइंस का भी आते रहेगा। तो इसका हम सिलेबस देख लिए, याद रखिएगा।